तो हमारे भाई मां पार्वती बाबा से कुछ पूछ रही है। बाबा से पूछ रही है, आप हमें बता दो आपके गले में मुंडों की माला क्यों है, आप बता दो आपके तन पर भस्म क्यों है। वैसे एक बात बता दें, पति पत्नी चाहे मानव हो चाहे दानव हो चाहे देवता, घर में चलती पत्नी की यही चलती है कि नहीं। घर में वही बनेगा जो पत्नी चाहेगी। दुनिया में चाहे जो रूल हो, घर के बाहर चाहे जो रूल पति बना ले अपनी लाइफ के, घर के भीतर के रूल वही होंगे जो देवी जी चाहेंगे। और होना भी चाहिए। दिस इज होम मिनिस्ट्री, बस ही इज होम मिनिस्टर। आप चाहे जो भी हो, लेकिन होम मिनिस्टर तो बस सर्वोपरि है। और फिर चाहे देवता ही क्यों ना हो, लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं तो नारायण भगवान मनाते हैं। तो जब जब देवी जी नाराज हो जाएं तो देवताओं तुम्हें मनाना आना चाहिए। और देवियों का दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, मनाना भी बहुत आसान है। जब नाराज हो जाएं तब उनके फेवरेट कलर की एक साड़ी उनको लाके गिफ्ट कर दो, बस खत्म। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे इन्हें थोड़ा सा कोई छोटा सा गिफ्ट मिल जाए बड़ी खुश होते, अरे बड़े हम ए जी, कमाल है, वाकई बहुत अच्छी है ए जी। गुस्से तो हम बहुत थे तुमसे, पर आप भी कम अच्छे नहीं हैं। हो जाता है, पति पत्नी में होता ही है। एक जगह पर हमने पढ़ा है, जिस रिश्ते में लड़ाई न हो समझना वो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। और जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है उसमें कभी कभी लड़ाई होती है कि नहीं। और जो दिमाग से, अरे यार चाहे कुछ भी कर ले मुझे लड़ना ही नहीं, वो दिमाग, वो दिल अटैच नहीं है वहां। और पति पत्नी का रिश्ता कभी भी दिमाग से नहीं निभाया जा सकता। ए जी सही है, नहीं, दिल से निभाया जा सकता है, दिमाग से पति पत्नी नहीं निभाया जा सकता, दिल से ही निभाया जाए। बाबा भोलेनाथ से पूछ रही हैं देवी जी, बाबा बताइए मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, बताइए अंग पर भस्म क्यों रमाते हैं। तब बाबा बताते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही है। तो ऐसा कैसे हुआ? बोले तुम बार बार आती हो और चली जाती हो, लेकिन हम ऐसे कहीं ऐसे हैं। बाबा ऐसा क्या खा लिया आपने? बोले अमर कथा सुनी है हमने। तो देवी जी कहती हैं, बाबा वो अमर कथा हमें भी सुना दीजिए, हमें भी सुननी है वो अमर कथा। बोले ठीक है, लेकिन कैलाश पर्वत पर देख कर आओ, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए, ये अमर कथा सिर्फ तुम ही को सुनाई जाएगी। बोले ठीक है। देवी जी गई, चारों तरफ देख कर आई। कहा बाबा कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करिए। और बाबा ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। और बाबा ने जब अमर कथा प्रारंभ की तो अमर कथा का मतलब है भागवत कथा। भागवत कथा ही अमर कथा है। इसलिए अमर कथा जब प्रारंभ की, भागवत जब प्रारंभ की, तो सुख जो वहां से आ रहे थे विकलित अंडे के रूप में वहां स्थापित थे, सुख ने सुना कि कथा की चर्चा हो रही है तो हमें भी जाके भगवान की कथा कहनी है। तो कथाकार अगर कथा गायन से पहले सुन ले तो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता, बोलने में आसानी रहती। हम लोग भी कभी कभी जब देखते हैं कि महाराज बोल रहे हैं टीवी चैनलों पर तो हम भी सुनते हैं। दो फायदे हैं, एक तो हमारे श्रवण पवित्र हो जाते हैं, दूसरा हमारा दिमाग शुद्ध हो जाता है।
फिर एक नई विषय आपको बोलने का सौभाग्य मिलता। तो बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, सुख वहां बैठ गए, और जब सुख बैठे कथा सुनने लगे, पार्वती माँ कथा सुन रही थी, और कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई, वो सो गई। और जब वो सो गई तो सुख ने सोचा अगर ओंकार आ गया तो बाबा यहीं कथा पूरी कर देंगे। तो सुख ने ओंकार भरना शुरू कर दिया। बाबा बोले ये हुआ, हाँ जी ये हुआ, हाँ जी हाँ। बाबा के नेत्र बंद थे, बाबा को पता ही नहीं चला देवी जी सो गई। कथा में अगर आपका मन न लगे तो समझना आपके पापों का संग्रह ज्यादा है। कथा में नींद आ जाए तो समझना आपके पापों का संग्रह ज्यादा है। कथा में किसी से लड़ाई हो जाए तो समझना आपके पापों का संग्रह ज्यादा है। और बीच कथा को छोड़कर घर जाने का मन करे और चले जाओ तो भी समझना कि आपके ऊपर आपके पापों की बड़ी मेहरबानी है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ बिड़े कै घर को चले जाए। पूर्व जन्म के पापों की वजह से हमारा मन कथा में नहीं लगता है। क्या होता है बोले, कै सोवे, नींद आ जाती है। कई माताएं कई भाई तो ऐसी जगह बैठते हैं जहां ये बीच में बंबू नहीं खड़ा है, टेंट रोकने वाला बंबू, इसको लगा के ऐसे बोले बाबा, हाँ सुनता है बाबा, सुन बोले ये ज्यादा नीचे नहीं है, ध्यान रखना, पकड़ के रखना, ज्यादा अंदर नहीं गड़ा है, नीचे न पानी है, ज्यादा नीचे कर ही नहीं सकते हैं, फिर ऊपर ही है। और देखो कितना बड़ा है, एक बंबू भी हिल गया, याद रखना, एक भी बंबू हिल गया तो सोचिए क्या न हो जाएगा। ज्यादा नीचे नहीं है ये, इसलिए इसे बच के रहिएगा, दूर बैठिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे, कहीं और लगे तो ठीक है देखेंगे, लेकिन यहां थोड़ा ऐसा न है, नीचे तो पानी है। अभी मैं पीछे जब आया तो पीछे गड्ढा खुदा है, काय को खुदा था, बोले यहाँ यही लेवल करना था ना, हाँ। उसमें बच्चे तैर रहे हैं आया तो बच्चे उसमें आराम से स्विमिंग कर रहे हैं। इतना तो नीचे पानी है, बस ऊपर ही है। तो बंबू का सहारा मत लीजिएगा, नहीं तो तंबू सारा तेरे ऊपर होगा। डिस्टेंस मेंटेन करना भैया। सो जाते हैं और कई लोग बड़बड़ाते ही रहते हैं, उन्हें लाख समझा लो बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, वो तो करेंगे। उनकी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉर्ट आउट होती हैं। गलत है, वो भी पाप का संग्रह है। कई घर को उठ जाए, कई लोग बीच कथा में छोड़ के चला, रहे भाई मन नहीं लग रहा, चलो घर में चलेंगे। घर में चलेंगे नहीं, पाप में डूब मरेंगे। जो भगवान की कथा छोड़ दे, जो भगवान की कथा न सुन सके, समझना उससे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं है। बोलो राधे राधे।